निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ परिचर्चा में आए हैं उनका मैं स्वागत कर दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं कल्याण जी जयपुर से। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। कल्याण जी बांग्लादेश में सेना की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को हटाने और सेना का नियंत्रण लेने में क्वाइट चल रही है। यहां तक ये देखा गया है, इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है और सेना ने नियंत्रण ले लिया है। सेना हर चौराहे पे खड़ी हो गई है। बांग्लादेश के हर चौराहे पे खड़े होके आने जाने वालों का गहन से पूछताछ हो रही है, कहां से आए हो, किससे मिलना है, क्या है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी यूनुस का तख्ता पलट होता है, क्योंकि इसके पीछे जो है सबसे बड़ी साजिश है। वो साजिश क्या है आपको भी पता है, क्योंकि यूनुस सरकार जो है वहां पे कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रही है। तो बताएं कल्याण जी, कैसा है यूनुस सरकार के बारे में सेना का वहां पे उतारना? जी कल्याण जी। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं सर कि बांग्लादेश में जब से यूनुस सरकार आई है तब से वहां पर अस्थिरता और एक धार्मिक उन्माद का माहौल चल रहा है। और वहां की सरकार जो है पाकिस्तान के निर्देशानुसार काम कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का ही टुकड़ा था तो इंडिया ने करवाया था और बांग्लादेश को आजाद करवाया था। मगर अब वापस वही बांग्लादेशी या वहां पर कट्टरतावादी जो लोग बाग हैं तो वापस पाकिस्तान के साथ एक सुलह कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को वहां पर एंट्री दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये यूनुस सरकार को बाइंड अप करके और उनको अरेस्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश पुनः एक राष्ट्र बनाने की चेष्टा की जा रही है, ताकि वो इंडिया को दूसरी तरफ से अस्थिर कर सके या इंडिया में अस्थिरता फैला सके। तो एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारी गवर्नमेंट को इनके प्रति सावचेत रहना चाहिए। और जैसा कि अभी रिसेंटली देसी जो हमारे जो कानून को है उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार और दुराचार हो रहा है उसको बंद करना चाहिए या बंद होना चाहिए। और यही बात इंडिया गवर्नमेंट कहती चली आ रही है और इसी वजह से पाकिस्तान जो है चाहता है कि बांग्लादेश को कैसे भी कर वापस अपने में मिला लिया जाए और बांग्लादेश को मिलाकर फिर बंगाल की तरफ से भारत को अस्थिर करने के लिए एक दूसरा रास्ता खोल दिया जाए। तो ये एक साजिश या षड्यंत्र चल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को और पब्लिक को सावचेत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा इंटेलिजेंस विभाग जो है बहुत सतर्क और शार्प है, तो उनको सब मालूम है कि क्या गतिविधियां चल रही है, क्या माहौल हो रहा है और किस तरह से जो वहां पर जो है कार्य प्रणाली की चल रही है। तो ये देश के लिए एक सतर्कता वाला टाइम है, सावधान रहने का टाइम है। इसमें लापरवाही नहीं रहे और हम लोग बात थोड़े सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है, हमारी बॉर्डर बिल्कुल लगती हुई है। तो हमको सुरक्षित रहने के लिए वहां पर नजर रखना अति आवश्यक है और नजर रखने के साथ साथ में हमारी बॉर्डर जो है चाक चौबंद हो, हमारा इंटेलिजेंस, हमारी मिलिट्री बिल्कुल सतर्क रहे और वहां पर जो है बांग्लादेश बॉर्डर पर इस तरह का बाइंड अप करा जाए या इस तरह के तार लगाए जाए या इस तरह की बाउंड्रियां बनाई जाए या चौकियां बनाई जाए, जिससे वहां के लोग बाग यहाँ पर भारत में आकर, इंडिया में आकर शरणार्थी बनकर जो उदंडता करते हैं या देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं या देश में अराजकता फैलाते हैं, तो वो नहीं हो। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से और आपसे यही गुजारिश है कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी सतर्क रहे, सावधान रहे
और जो विदेशी रणनीति है उसको अपनाते हुए प्रेशर डाल के रखे कि पाकिस्तान बांग्लादेश को पुनः पाकिस्तान में नहीं मिला सके, क्योंकि बांग्लादेश एक अलग स्वतंत्र देश है और उसको भारतीय गवर्नमेंट या भारतीय सेना ने इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उनको मुक्ति दिलवाई थी और एक मुक्ति वाहिनी सेना, भारतीय सेना ने वहां पर अपने बहुत सारे जवानों को खोया था। तो मैं चाहता हूं कि हमारे भारतीय सेना का और हमारे भारतीय जो सैनिक थे उनका शहादत जो व्यर्थ नहीं जाए और पाकिस्तान और बांग्लादेश पुनः एक नहीं हो और हमारा देश भी सुरक्षित रहे। और यूनूस सरकार जो एक कट्टरतावादी सरकार है, अराजकतावादी सरकार है, उसको वहां से हटाकर पुनः शेख हसीना को या अन्य कोई इस तरह का प्रधानमंत्री डेवलप करे या बनाया जाए जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली कामना करे और सबके हित की सोचे, सबका भला करे और वापस जो है वहां पर जो है ना शांति बहाल हो और सारे धर्मों का सम्मान हो। अन्यथा ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी पिछले कुछ दिनों में वहां पर आपसे शेख हसीना को हटाकर इन्होंने कट्टरतावादी लोगों ने वहां पर बर्बरता मचाई है, खूब सारे हिंदू मंदिर तोड़े हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और आज भी इस तरह की स्थिति हो रही है। तो गवर्नमेंट को अ, अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए और वहां पर शांति बहाल करके अन्य प्रधानमंत्री नियुक्त करने में मदद करनी चाहिए। और टू सर। ठीक है कल्याण जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। स्वामी जी, सेना का नियंत्रण वहां होने जा रहा है कंप्लीटली, उस पे बहुत बड़ी तीखी नजर जो है वो है मिस्टर डोवल की। मिस्टर डोवल जो है बिल्कुल तीखी नजर रखे हुए हैं बांग्लादेश पे और बांग्लादेश को किसी भी तरह से अस्थिरता नहीं होने देंगे, भारत के ऊपर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन वहां पे यूनुस सरकार जो है वो अब जाने के कगार पे आ गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हिंदुओं पे अत्याचार किए थे। स्वामी जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो इस समय की स्थिति है वहां पे बांग्लादेश में, यूनुस सरकार को टेक ओवर करने के लिए मिलिट्री शासन भी लगा सकते हैं, क्योंकि मिस्टर डोवल का पूरी निगरानी है। मिस्टर डोवल 24/7 स्ट्रॉन्ग वॉर रूम से देख रहे हैं वहां क्या स्थिति है और एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश पे भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। जी जी, बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देश के लिए खतरा बन रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी टुकड़े होंगे समझो भारत के उतने दुश्मन पैदा हो रहे हैं, ये तो सुनिश्चित है। क्योंकि पाकिस्तान से जितने टुकड़े निकलते हैं वो कभी भारत के मित्र बन ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो जो है इस्लामिक देश है वो सब, और इस्लाम कर दी ही टुकड़े करके। और वो उनके हर देश में है कि कहीं भी अगर हिंदू नाम का कोई बच्चा है तो पहले प्रताड़ित करके हिंदू समाप्त करना है, हिंदू नाम की चीज रखनी नहीं है। तो इतने बड़े जहरीले सांप हैं वो। तो वो इसका मतलब ये है कि वहां तो कर ही रहे, वो तो यहाँ भारत में भी खुरापात कर रहे हैं घुसपैठ करा के। और जो नागपुर में दंगा हुआ है, पकड़े गए हैं घुसपैठी और बांग्लादेशियों का हाथ पाया गया। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ से इनकी एक तैयारी थी, वो पहले भी सनसनीखेज मालूम पड़ा था कि यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और पाकिस्तान से आईएसआई के एजेंट आकर के और बांग्लादेश में उनको मतलब फिट कर रहे हैं कि ताकि आपको फिट होके जो है भारत में घुसपैठ करनी है तो कैसे उन लोगों के साथ युद्ध करना है, छदम युद्ध करना है। तो वो लोग जो है वहां से ट्रेनिंग शुदा तैयारी कर रहे थे। अब जो है जब धीरे धीरे पकड़े गए, अब जो दंगा हो रहे हैं, हम तो बहुत पहले ही डिबेट में कहे थे कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी जो भी यहाँ करा रही है, पूर्व की सरकार ने कराई है, ये सब केवल यहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित करना, मारना, उनको डराना, मर्डर करना, कत्ल करना, अपहरण करना, ये कराते थे पहले भी ऐसे ही। और फिर कह रहे हैं कि अब देखो देश के लिए खतरा, ये सही नहीं है और ऐसा नहीं है। अच्छी बात है कि चलो देर आए दुरुस्त आए। अब समझ में आ रही है कि घुसपैठियों से खतरा तो है देश को। तो पर कल्याण जी एक शब्द ये नहीं बोलते कि इस वक्त सरकार जिम्मेदारी करे, सरकार देखे, सरकार ध्यान रखे
पर ये नहीं कह रहे कि पक्ष और विपक्ष मिलकर एक हो जाए, वो भाषा नहीं बोलेंगे अब। ऐसा है, पक्ष और विपक्ष सबको एक होना चाहिए और तभी जाके जो है देश की स्थिति सुधरेगी। अब उनको पता है कि हमारे मददगार वहां बैठे हैं भारत में, इसलिए उनको साहस है। अगर ये मददगार एक बार उनके विरोध में खड़े हो जाए तो मजाल क्या है, हिम्मत है किसी घुसपैठी की यहाँ घुस जाए भारत में? वो तो यहाँ के मददगारों के जरिए घुसते हैं, और जब यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और जब वो उन पर कार्रवाई होती है तो ये जो है, एक राम जी लाल क्या, लाल जी राम क्या है वो सांसद समाजवादी का, वो वहां चिल्ला रहा था, बोला था ये तो मुगलों की औलाद है, और हिंदुओं को भी बता रहा है कि ये तो गद्दारों की औलाद है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने उनके लिए कही है, यहाँ हिंदुओं के लिए कही है, क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए कही है। एक उनका इनका इशारा इनकी जहन में, इनकी भाषा और इनके संस्कृति, इनकी सोच बता रही है कि अभी भी सोच क्या है इनकी। अभी भी सोच ये है कि वो हो सकता है वो हमारे वोटर हैं, और इस्तेमाल करके उनका हम समय आने पर जो है सरकार बनाने में जो है काफी मदद इनसे ले सकते हैं। तो एकदम इनके खिलाफ में सीधी भाषा नहीं बोलते हैं। अब अगर ये सीधी भाषा बोलेंगे तो वोट खिसक जाएगा। अब होता क्या है कि इनकी वोटर आईडी वगैरह जांच हो रही है, किराएदार वगैरह ये सब चीजों पर जो है इनकी निगरानी रखी जा रही है। अब दिल्ली में जब कार्रवाई छिड़ी है बांग्लादेशी घुसपैठियों पर, जो वहां पर अभी रेखा गुप्ता आई हैं, और उन्होंने सशक्त, पहला मुद्दा उनका यही था कि यहाँ पर पहले उनकी जांच बैठाई जाए, ये कौन कौन लोग घुसपैठी हैं, क्योंकि ये दूसरे देश के लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ जो यूनुस ने जो प्लानिंग बनाई थी, ये प्लानिंग चल रही थी भारत में घुसपैठ करा के और भारत को अस्थिर करना है। तो वो वहां से कर रहा था और उधर हिंदुओं को तब प्रताड़ित किया जा रहा था। मतलब बहुत बड़ी साजिश। तो वो कट्टरपंथी है, वो मजहबी मजहबी सरकार है। वो सरकार कोई जो है राष्ट्र हितैषी नहीं है, न राष्ट्र का हित वो चाहते हैं। वो उनका मजहब को नजर नजर में रखते हुए और राष्ट्रीयता को नजरअंदाज करते हुए वो लोग जो है इस तरह की वो वहां पर मनमानी की सरकार चला रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है धर्म की भी रक्षा होनी चाहिए, सबका धर्म जो है बचना चाहिए, सबका धर्म चलना चाहिए। पर ये तो केवल सर्वधर्ममय और संभावना जो है, ये समरसता और समदर्शिता जो है भारत के लिए ही पैदा होती है। ये जितने भेड़िए चिलबिलाते हैं बाहर में, जितने इस्लामिक देश हैं, ये सब जो है स्वामी समरसता जी, भारत की स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान कि भारत का क्या एक्शन होना चाहिए इस समय, जबकि वहां पे अस्थिरता की स्थिति आ गई है और सैनिक चारों तरफ से वहां पे हर चौराहे पे सैनिक खड़े हैं, यानी मिलिट्री हर चौराहे पे खड़ी है और मिलिट्री आने जाने वालों से पूरी तहकीकात कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो वहां पे इंटरनल कर्फ्यू टाइप लगा हुआ है। लेकिन इस समय यूनुस सरकार के लिए खतरा यह है, कभी भी 24x7 के बीच में खबर आ सकती है कि तख्ता पलट हो गया और वहां पे फलाने ने कब्जा कर लिया। यानी कि यहाँ पे सेना प्रमुख जो हैं, जो ऑल सेना प्रमुख डोभाल साहब हैं, उनकी तीखी नजर है वहां पे। आप क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पे? जी स्वामी जी। जी, प्रतिक्रिया यही है कि वहां के लोग राष्ट्र के लिए नहीं जीते हैं, वहां के लोग सत्ता के लिए मरते हैं। और वहां हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्ता के लिए ही सब कुछ करना चाहता है कि सत्ता बड़ी चीज हो जाती है उनके लिए। क्या ये लोग कोई देश के चाहे देश में हो, विदेश में हो, बाहर के देश हो, अपना देश हो, ये सब चीजें जो है उसके लिए भी खतरनाक बन के हो। जब तुम्हारा कोई राष्ट्र के प्रति कोई सही तुम्हारा जो रुझान नहीं है, राष्ट्र के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तो ऐसे गद्दार लोगों को हटाने में ही सुविधाजनक है। और दूसरी बात ये नहीं होता कि हमारा देश चले और हम चलाएं और हम चले, ये भी नहीं है। उसके साथ ये है कि सब और देशों से भी मैत्रिता रखनी है, औरों से भी मित्र संबंध। वो तो कट्टरपंथी है। यूनुस तो जो है स्वामी जी, स्वामी जी, कल्याण जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं, वो इशारा कर रहे हैं आपकी जवाब देने के लिए। हाँ कल्याण जी, जवाब दीजिए। कल्याण जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी जी जैसा कह रहे थे अभी, कि पक्ष और विपक्ष को साथ रह के रणनीति बनानी चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष को साथ रहने की तो यहाँ पे संभावना ही खत्म कर दी गई है। विपक्ष को तो यहाँ नया संसद में बोलने दिया जाता है या बाहर बोलने दिया जाता है। आप विपक्ष का तो सहयोग भी नहीं लेना चाहते, और सहयोग क्या, आप तो उनसे परामर्श भी नहीं लेना चाहते। दूसरी बात यह है कि 10 साल से 12 साल से गवर्नमेंट इनकी चल रही है, सेंटर में ये बैठे हैं,
और 20-22 स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, फिर भी ये कि दोषारोपण करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट के तहत जो है ना यहाँ पर जो है ना शरणार्थी घुस आए, वो अराजकता फैला रहे हैं, वो बदमाशियां कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप 10 साल से क्या कर रहे हैं, जब आपको मालूम है कि पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ पर शरणार्थी इकट्ठे कर लिए है, अपना वोट तैयार कर लिया है, तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये बताइए, आप राग अलापने की बजाय आपने कभी कहा है कि हम विपक्ष से लोग आपके स्वामी जी रुक जाइए, स्वामी जी रुकिए थोड़ी देर, जवाब देने दीजिए उनको। आप कहते हैं कि विपक्ष उनके हितैषी है, तो आप कम से कम ब्लेम लगाने से पहले ये तो पता कर लीजिए कि विपक्ष उनका कैसे हितैषी है, विपक्ष क्या कह रहा है, क्या विपक्ष उनको यहाँ बुला रहा है, क्या उनको शरण दे रहा है, क्या उनके लिए हवाई टिकट भेज रहा है। तो ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल निरर्थक और सही नहीं है। आप देखिए कि वहां पर पाकिस्तान में, अभी बलूचिस्तान में, वहां पर एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो पाकिस्तान बलूचिस्तान से, पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, और पाकिस्तान उससे ध्यान भटकाने के लिए वो बांग्लादेश को अस्थिर कर रहा है और यहाँ पर सैनिक शासन लगाना चाहता है। और रही बात धार्मिक भावना की, तो आप बलूचिस्तान में देखिए कि सारे के सारे मोमडन्स हैं और वो एक माता जी के मंदिर में माता जी की आरती कर रहे हैं, माता जी के भजन गा रहे हैं, और हर बार उनका भजन होता है, भजन कीर्तन होता है, जबकि वो तो कट्टर है। तो सारे लोग बाग एक से नहीं होते। हाँ, मैं इस आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ उन्मादी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अदर कास्ट में मिल जाएंगे, और वो हिंदुओं में भी है। तो यहाँ पर भी जो हो रहा है वो ऐसे ही उन्मादी लोगों का हो रहा है। आपने कहा कि रामजी लाल जी जो आपके उत्तराखंड के हैं, और उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया और जनता ने उसके घर में घुस के तोड़फोड़ कर दी, तो क्या वहां पर प्रशासन नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट नहीं है? भाई अगर उसने गलत स्टेटमेंट दिया तो आपकी जुडिशियल कस्टडी है, न्यायाधीश है, आपका न्याय व्यवस्था है, आप उसके ऊपर क्लेम कीजिए। आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी के घर में घुस के उसको तोड़ फोड़ कर दे? कल को मान लो उसका मर्डर हो जाता है और वो आदमी बाद में निर्दोष साबित होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? यही पोजीशन यहाँ पे महाराष्ट्र में हो रही है कि किसी कवि ने किसी के लिए कुछ कह दिया, कुछ पंक्तियां कह दी, तो आपको चिढ़ बैठ गई, उसके घर में जाके आपने अराजकता फैलाना चालू कर दी, उसके घर में तोड़फोड़ कर दी। तो एक गवर्नमेंट के साथ साथ में एक दूसरी गवर्नमेंट जो चल रही है, जो खुद फैसले करने पर अड़ी हुई है, तो कहां तक जायज है? क्योंकि ऐसे ही अगर जनता फैसले करने लगी और जनता अपने हिसाब से किसी को गुनहगार साबित करने लगी, तो ये देश में अराजकता का माहौल है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट या हमारा प्रशासन या हमारी इंटेलिजेंस या हमारा पुलिस का फेलियर है। क्योंकि पुलिस के रहते हुए कोई दूसरा आदमी किसी के घर में घुस के मारपीट करने लग जाए, तोड़ाफोड़ी करने लग जाए, वो गुनहगार है या नहीं है? क्योंकि हमारा जो एक संविधान है, जिस संविधान के तहत हम लोग बाग चल रहे हैं, उसको किसी को अधिकार नहीं है आप किसी के घर में जाकर इस तरह का बलवा करें। हो सकता है आपके और मेरे विचार नहीं मिल रहे हो, आपने मेरे को कुछ कहा और मेरे को बुरा लग गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपके घर में 10 आदमियों को लेके जाऊंगा और आपके साथ में गुंडागर्दी करूंगा। भाई अगर मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, तो आप जाइए कोर्ट में जाइए, आपका प्रशासन है, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और अगर वो एसपी के एमएलए जो है रामजी लाल जी जो बता रहे हैं, उन्होंने गलत कहा है, तो आप गलत साबित कीजिए। आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? सरकारें आती और जाती है। इसलिए मेरा तो मानना ये है कि आम जनता किसी का कोई फैसला नहीं करे, जो भी काम करना है, किसी ने गुनाह किया है, किसी ने गलत बोला है या किसी ने किसी को प्रताड़ित किया है, तो हमारा न्याय व्यवस्था है, हमारा संविधान ये कहता है कि आप किसी को अपने विचारों के तहत प्रताड़ित नहीं कर सकते। क्या आपके विचार मेरे से नहीं मिले, मैं आपके ठोकने चले जाऊं, तो ये उचित नहीं है, ये गुंडागर्दी है। और यही अगर सारे देश में रहा तो हर कल्याण जी स्वामी जी को बोलने दीजिए, स्वामी जी बेतुक है बोलने के लिए। कल्याण जी स्वामी जी को बोलने, स्वामी जी बोले। जी बोलिए। क्यों गए थे?
वो लोग गए घेराव करने, घेराव कोई और करते नहीं थे, आपकी सरकार में नहीं हुआ घेराव कभी, आप लोग नहीं करते घेराव। हमारा कहना स्वामी है, जो जी, लाल जी के बारे में आप स्वामी जी बता रहे हैं, वो जो बांग्लादेश कह के रहे हैं कि बारे में बोल लीजिए, बाबर को स्वामी जी बांग्लादेश के बारे में बोल लीजिए। एक मिनट का जवाब दे रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये राणा सांगा को कह रहे हैं, राणा सांगा बाबर को लाया था, ये समाजवादी पार्टी अगर बाबर के स्वामी दुश्मन है तो फिर ये स्वामी राम जी भक्तों की राणा गोली क्यों सांगा चलाई? को रहने दीजिए, बाबर यूनुस का विरोध सरकार क्यों के किया बारे में था? बोल लीजिए। बहुत बर्निंग टॉपिक है। अगर बांग्लादेश में कुछ होता है तो भारत के ऊपर बिल्कुल असर पड़ेगा, सोचिए जरा। हम तो सोचने बोलिए में क्या है, बोलिए। हम तो पहले से ही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भारत के अंदर जितने बांग्लादेशी हैं वो इसलिए घुसाए हुए हैं कि अगर बंगला में कुछ छेड़छाड़ होगी या बंगला में बांग्लादेश में अगर युद्ध होता है तो वो ये सोचते हैं कि छद्म युद्ध अंडरग्राउंड भारत में भी तुमने सब मतलब वहां जो है तहलका मचाना है। तो वो तो सरकार चेत गई है, अभी सरकार आ गई अपनी यहाँ भारत में, मोदी जी की सरकार है, इसलिए वो उनका घेर घेराव हो गया, उनकी जांच चल रही है, उन पर निगाह रखी है। पहले वाले तो वोटर बनाते थे, उनको भारतीयवासी बनाते थे, उनको राष्ट्र प्रेमी बता रहे थे। ऐसे लोग इनसे क्या बात करनी है कि खतरा देश के लिए है और अब देश में खतरे में है और सरकार खतरे को बचाए। सरकार क्या, जब तो उनकी सरकार थी तब तो राष्ट्र प्रेमी हो गए थे, और अब बोल रहे हैं कि सरकार उनको जो है वो शत्रु बन गए हैं और सरकार उनको जो है निगरानी रखे। सरकार, ये सरकार तो निगरानी रख रही है, तब तो इतना पता चल रहा है कौन कौन नकली वोटर बनाए गए, कितने लोग। अभी 10-12 लोग कट्टे पकड़े गए जो इनको आईडी बनाते थे, भारत का नागरिकता देते थे, भारत में घुसपैठ कराते थे। ये पूर्व की सरकार में सब हो रहा था, इन लोगों ने पहले पहले की सरकार में कराते थे। ये यहाँ पकड़े गए हैं जो लोग, वो बताते हैं। और वो जो देश के लिए यहाँ घुसपैठ कराते थे कि एक दिन ऐसा होगा कि हिंदू नाम की चीज को खत्म करना है और हम मित्र देश बन जाएंगे, तब वाह वाह होगी हमारी। इस तरह होती है कि तुम आकर के अपने देश के लोगों को मरवा दो। इस तरह का बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के साथ, बहुत बड़ी धोखा, गद्दारी और धोखाधड़ी। ये आज जो देश के लिए जो घबराहट है, जो चिलबिलाहट जी है, जी। ये आज की घुसपैठ नहीं है, ये पहले के घुसपैठी यहाँ बैठे हैं, इसलिए सरकार भी उस पर मजबूत से खड़ी है और सरकार विचार कर रही है और जितने भी जो संदिग्ध होंगे उन पर स्वामी जी नजर रखी घुसपैठियों जाएगी। को तो पूरे भारतवर्ष से बाहर किया जा रहा है। हर जगह एक मुहिम चली है कि बांग्लादेशियों को पूरा वोटर आईडी कार्ड, पूरा आईडी कार्ड चेक हो रहा है, अगर उनके पास नहीं है तो वापस किया जा रहा है। उस पे तो अलग से कार्रवाई हो रही है भारत की। लेकिन जो कार्रवाई इस समय बांग्लादेश में हो रही है वो वाकई में बहुत सोचिए विचार का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता की समाज आ गई है समस्या। और अगर वो अस्थिर होता है तो किस तरफ को झुकाव होगा ये भी देखने का है, क्योंकि सेना देखो ऐसा है, चारों तरफ से तैयार है भारत की। जी वो भारत वो भारत से कहेगा ना, वो भारत को कहेगा कि तुम हमारे मित्र देश हो और हमारा सहयोग में आप खड़े हो जाइए, क्योंकि वो गिड़गिड़ाएगा अभी। उसको एक बार जो है, अभी वो मोदी सरकार देख करके वो कांप रहे हैं इस वक्त। तो उनको पता है कि अगर इधर से तुम्हारे यहाँ खुरापात होता है, आपस में युद्ध युद्ध छद्म युद्ध भीतर चलेगा बांग्लादेश में, तो भारत तो जी जी तैयार जी है। तो वही वही तो उसको डर है कि भारत को या मित्र बनाने की कोशिश करेगा, फिर मीठी मीठी बातें करेगा वो। और ये जी जी जी। जो वो ऐसी पटाने वाली बातें करेगा देश को कि आप जो है हमारे साथ खड़े रहें और ठीक हम आपके मित्र ठीक हैं और ठीक हम आपके ठीक है पड़ोसी हैं, ठीक है बहुत स्वामी बातें जी, कल्याण आएंगी। जी कुछ बोल रहे हैं, उनका भी सुन लिया जाए। कल्याण जी बोलिए। देखिए, मैं कल्याण जी बोलिए। आपके माध्यम से बता दूं कि पहली जी बात तो मोदी सरकार नहीं है, मोदी कोई सरकार नहीं है। मोदी एक 144 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है और मात्र एक अरे है जिसमें हर 5 साल में जनता चुनती है, उनके 5 साल बाद नेतृत्व में में सरकार निकालती बनी है, तो मोदी जी नहीं है क्या? उनको नहीं मानते? अरे स्वामी जी सुन लीजिए, स्वामी जी है। सुन लीजिए। आप ये मत मोदी कहो से बार बार कि परेशानी है। मोदी सरकार है। मोदी सरकार स्वामी जी भक्तों का सुन लीजिए, कल्याण जी ने भी आपको सुना है, सुनिए। जनता सरकार होती है और जनता ही फैसला करती है। हाँ ठीक है कि जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया, उनके जुमलों पे विश्वास किया और उनको मौका दिया उस कुर्सी पे बैठने का, तो उस कुर्सी का ख्याल कीजिए, उस कुर्सी का लिहाज कीजिए और जनता को लड़ाना बंद कीजिए, जुमले देना बंद कीजिए और देश का विकास कीजिए। क्योंकि जनता ने आपको भरोसा करके आपको कुर्सी दी है, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ बैठे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और हमारी सरकार है। मोदी जी महामानव हो गए, तो 5 साल में जनता उतार देती है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी बार बार कहते हैं
आपने देखा अभी अमेरिका में चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो आए वो 3 महीने में वहां से घुसपैठिए जीते थे और भारतीय भी थे, जिनको हाथों में हथकड़ी पाँव में बेड़ी डाल के और यहाँ पे भेज दिया। तो वो 3 महीने में जो कर सकते आप 13 साल में नहीं कर पाए। और फिर आप कहते हो मोदी सरकार देख रही है, हिसाब बना रही है और वोटर लिस्ट में नाम देख रही है। कितने दिन आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? इसलिए ऐसा नहीं करके देश हित में और देश सुरक्षा में ध्यान दे और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये काम नहीं करे। ये बिल्कुल सत्य है कि बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है भारत को अस्थिर करने का बहुत भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वहाँ, आतंकवादी थे वो, षड्यंत्र रच रहे थे वहाँ बैठ के। स्वामी जी कल्याण जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।